बहुत सारे कर्व हो सकते हैं, लेकिन हमने वो कर्व सिलेक्ट करना है जिसके लिए जो है ना इस लाइन कोई लाइन इंटीग्रल हो उसकी वैल्यू मिनिमम हो। अब ये प्रॉब्लम्स हमें मिनिमाइज करना है इसको, ठीक है, इस कर्व को। तो मैंने इस कर्व में से कोई छोटा सा इसका हिस्सा मैंने लिया ds, इतना छोटा लिया कि मैंने जो है ना ये बिल्कुल स्ट्रेट है आपके पास, ठीक है, इतना छोटा मैंने हिस्सा इसका लिया इस कर्व में से ds। अब ds में भी दो चीजें हैं। अब आप ds में चल रहे हैं तो ds में आप y में कितना चले हैं, x में कितना चले, y में कितना चले, ये चीजें आपने निकालनी है, ठीक है, ds के अंदर फर्दर ये दो चीजें हैं। तो मैंने एन एलिमेंट ऑफ लेंथ इन अ प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है। अब इसमें ये जो एक्स एंड वाई है ये हमारे पास लेंथ है, ठीक है, आपके पास ये एक्स आपके पास लेंथ है और वाई लेंथ है, ठीक है, इनका डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ का ही है, ठीक है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस का है तो डिस्टेंस से जाहिर सी बात है। एलिमेंट ऑफ लेंथ इन अ प्लेन ds। अब ds मैंने कैसे निकाला, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, ठीक है, ds स्क्वायर एंड ds स्क्वायर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। अब यहाँ ds निकाला तो मैं अंडर रूट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या कर लिया, dx को मैंने कॉमन लिया, तो dx जब कॉमन होगा तो इस dy स्क्वायर से यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होके बाहर निकलेगा, तो dx स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो dy स्क्वायर बाय dx इससे डिवाइड हो गया और बाहर निकल गया, रूट से वो स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि dy डिवाइड बाय dx को मैंने y प्राइम कहा था, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर लिया मैंने dy डिवाइड बाय dx की जगह y प्राइम मैंने रिप्लेस कर दिया। अब मुझे सिर्फ ये ds नहीं चाहिए, इस कर्व में जितने भी ds है मुझे इस कर्व पूरा टोटल लेंथ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, तो मुझे टोटल लेंथ मिलेगा इस कर्व का। सो द टोटल लेंथ ऑफ एनी कर्व गोइंग बिटवीन x 1 and 2 can be find by integrating this curve from x 1 and 2, ठीक है, एंड पॉइंट्स में ds। अब ds की वैल्यू यहाँ ऊपर से आप पुट कर ले अंडर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर डॉट dx, ठीक है, ये मैंने पुट कर लिया। अब देखा जाए तो जब मैं लाइन इंटीग्रल समझा, अब मैंने j समझाया था वहाँ पे लाइन इंटीग्रल, यहाँ पे मैंने लाइन इंटीग्रल आई लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने कोई फंक्शन नाम दिया f दिया, ठीक है, जो कि मैंने पहले दिया था थोड़ा वेरिएशन समझाते हुए। अब यहाँ पे हमारा एम क्या है, और एम इज टू मिनिमाइज आई, हमने मिनिमाइज करना है, ठीक है, इस आई को, लाइन इंटीग्रल को, ठीक है। तो द वेरिएशन इन आई मस्ट बी 0, तो मिनिमाइज करना है तो वेरिएशन जे में वेरिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, लाजमी सी बात है। दैट इज एफ ओबेस आयलर इक्वेशन। तो ये क्या हो, अगर आप इसको मिनिमाइज कर रहे हैं तो वेरिएशन जे आई में वेरिएशन 0 है, तो इसमें आप जाहिर सी बात है आयलर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक। आयलर इक्वेशन क्या है, d डिवाइड बाय dx कर्ली f डिवाइड बाय कर्ली y प्राइम माइनस कर्ली y डिवाइड बाय कर्ली f डिवाइड बाय कर्ली y दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ली f डिवाइड बाय कर्ली y प्राइम निकालना है और कर्ली f डिवाइड बाय कर्ली y निकालना है, ठीक है। फंक्शन आपके पास ये है अंडर रूट 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर है, पहले कर्ली f कर्ली y प्राइम निकाले इस फंक्शन में, तो इस फंक्शन में y है ही नहीं, तो इसका कर्ली f कर्ली y क्या होगा, 0 होगा, जो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी y प्राइम निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक मैंने थोड़ी इसको मॉडिफाई करके लिखा है, y 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर का जो अंडर रूट मैंने वैल्यू रिप्लेस करी है जो कि 1/2 है। अब कर्ली f कर्ली y प्राइम निकालेंगे तो ये जो इसका पावर है सामने आ गया, और अंदर जो टर्म है वो एज इट इज पावर से एक कम जो कि -1/2, और ये जो y प्राइम स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो 2y प्राइम आएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो आपके पास फाइनल क्या आ गया, y प्राइम डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर आ गया। तो कर्ली f डिवाइड बाय कर्ली y प्राइम की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब क्या कर लेंगे आप, कर्ली f डिवाइड कर्ली y प्राइम और कर्ली y डिवाइड बाय f डिवाइड बाय कर्ली y, ये आप आयलर इक्वेशन में पुट करें, तो मैंने पुट किया यहाँ पे, आयलर इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है, क्योंकि कर्ली f और कर्ली y आपके पास 0 है। अब यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है इसका जो ना आप डिफरेंस है डेरिवेटिव 0 आ रहा है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटी इटसेल्फ एक कांस्टेंट है, ठीक है। जब भी कोई क्वांटिटी का जो डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाता है तो वो क्वांटिटी इटसेल्फ क्या हो जाता है, कांस्टेंट है। तो मैंने इस टर्म को कांस्टेंट लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक चीज है कि y प्राइम डिवाइड बाय 1 प्लस y प्राइम अंडर रूट 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर। अब y प्राइम इधर वेरिएबल है, लेकिन इसका जो है ना वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, तो ये वेरिएबल नहीं, ये भी कांस्टेंट है, तो y प्राइम भी क्या है आपके पास, मस्ट भी कांस्टेंट, तो y प्राइम भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसको मैंने कोई कांस्टेंट m नाम दिया, ठीक है। अब y प्राइम को आप लिख सकते हैं डिवाइड बाय dx,
जो कि m के बराबर है। अब यहाँ से आप dx को m के साथ मल्टीप्लाई करें तो dy डिवाइड बाई m dx आ गया आपके पास। आप इंटीग्रेट कर ले इसको, ठीक है, इंटीग्रेट किया तो आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये c जो है ना इंटीग्रल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन तो आप सब फेमिलियर है, ठीक है, जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है आपको, हमने मिनिमाइज करना था, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना था, जो कि हमने निकाला, एक क्या गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी। अब यहाँ पे m और c कांस्टेंट है, इनको आप कैसे निकाल सकते हैं, जब आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन हो तो हम m और c की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, आप आ जाए ऊपर ग्राफ में, ठीक है, यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट 1 का आपको x1 और y1 की वैल्यू और x2 और y2 की वैल्यू अगर गिवन हो तो आप इजीली जो है ना m और c की वैल्यू, दो इक्वेशन आएगी, उनको आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और m यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इक्वेशन जो है ना क्या बता रहे हैं, द वैल्यूज ऑफ m and c कैन बी फाउंड बाय इनिशियल कंडीशन इफ गिवन वेयर m इज द स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। अब इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन आपके पास दो हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये x के लॉन्ग, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो हमने अभी निकाला, ये जो ds है ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसमें फर्क आप कर ले, इसका स्लोप 0 है, इसका कोई स्लोप है। अब जो हमने निकाला इसका कोई ना कोई स्लोप होगा, ठीक है, m की कोई वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि जब इनिशियल कंडीशन आप पुट करेंगे तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो यहाँ तक का मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। तो कोई चीज़ आप पूछना चाहते तो पूछ ले, तो मैंने कोशिश किया चीज़ें समझाने की। तो कोई चीज़ समझ ना आए मुझसे भी तो सर के साथ में सर आप समझा देंगे। तो थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे तो बहुत सारे कर्व हो सकते हैं, लेकिन हमने वो कर्व सिलेक्ट करना है जिसके लिए जो है ना इस लाइन, कोई लाइन इंटीग्रल हो इसकी वैल्यू मिनिमम। अब ये प्रॉब्लम्स हमें मिनिमाइज करना है इसको, ठीक है, इस कर्व को। तो मैंने इस कर्व में से कोई छोटा सा इसका हिस्सा मैंने लिया ds, इतना छोटा लिया कि मैंने जो है ना ये बिल्कुल स्ट्रेट है आपके पास, ठीक है, इतना छोटा मैंने हिस्सा इसका लिया इस कर्व में से ds। अब ds में भी दो चीज़ें हैं। अब आप ds में चल रहे हैं तो ds में आप y में कितना चले हैं, x में कितना चले, y में कितना चले, ये चीज़ें आपने निकालनी है, ठीक है। ds के अंदर फर्दर ये दो चीज़ें हैं। तो मैंने एन एलिमेंट ऑफ लेंथ इन अ प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है। अब इसमें ये जो एक्स एंड वाई है ये हमारे पास लेंथ है, ठीक है, आपके पास ये एक्स आपके पास लेंथ है और वाई लेंथ है, ठीक है। इनका डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ का ही है, ठीक है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस का है तो डिस्टेंस से जाहिर सी बात है। एलिमेंट ऑफ लेंथ इन अ प्लेन ds। अब ds मैंने कैसे निकाला, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, ठीक है, ds स्क्वायर एंड ds स्क्वायर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। अब यहाँ ds निकाला तो मैं अंडर रूट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या कर लिया, dx को मैंने कॉमन लिया, तो dx जब कॉमन होगा तो इस dy स्क्वायर से यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होके बाहर निकलेगा। तो dx स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो dy स्क्वायर बाई dx इससे डिवाइड हो गया और बाहर निकल गया, रूट से वो स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि dy डिवाइड बाई dx को मैंने y प्राइम कहा था, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर लिया मैंने dy डिवाइड बाई dx की जगह y प्राइम मैंने रिप्लेस कर दिया। अब मुझे सिर्फ ये ds नहीं चाहिए, इस कर्व में जितने भी ds है मुझे इस कर्व पूरा टोटल लेंथ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, तो मुझे टोटल लेंथ मिलेगा इस कर्व का। सो द टोटल लेंथ ऑफ एनी कर्व गोइंग बिटवीन 1 and 2 can be found by integrating this curve from 1 and 2, ठीक है, एंड पॉइंट्स में ds। अब ds की वैल्यू यहाँ ऊपर से आप पुट कर ले √ 1 + y प्राइम स्क्वायर डॉट dx, ठीक है, ये मैंने पुट कर लिया। अब देखा जाए तो जब मैं लाइन इंटीग्रल समझा, अब मैंने j समझाया था वहाँ पे लाइन इंटीग्रल, यहाँ पे मैंने लाइन इंटीग्रल आई लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने कोई फंक्शन नाम दिया f दिया, ठीक है, जो कि मैंने पहले दिया था थोड़ा सा वेरिएशन समझाते हुए। अब यहाँ पे हमारा एम क्या है, और एम इज टू मिनिमाइज आई, हमने मिनिमाइज करना है, ठीक है, इस आई को, लाइन इंटीग्रल को, ठीक है। तो द वेरिएशन इन आई मस्ट बी 0, तो मिनिमाइज करना है तो वेरिएशन जे में वेरिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, लाजमी सी बात है। दैट इज एफ ओबेस आयलर इक्वेशन। तो ये क्या हो,
अगर आप इसको मिनिमाइज कर रहे हैं तो वेरिएशन जे जे आई में वेरिएशन 0 है, तो इसमें आप जाहिर सी बात है आयलर इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक, आयलर इक्वेशन क्या है, डी डिवाइड बाई डी एक्स कर्ली एफ डिवाइड बाई कर्ली वाई प्राइम माइनस कर्ली वाई डिवाइड बाई कर्ली एफ डिवाइड बाई कर्ली वाई दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ली एफ डिवाइड बाई कर्ली वाई प्राइम निकालना है और कर्ली एफ डिवाइड बाई कर्ली वाई निकालना है। ठीक है, फंक्शन आपके पास ये है √1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर है। पहले कर्ली एफ कर्ली वाई प्राइम निकाले इस फंक्शन में, तो इस फंक्शन में y है ही नहीं, तो इसका कर्ली एफ कर्ली y क्या होगा, 0 होगा, जो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी y प्राइम निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक मैंने थोड़ी इसको मॉडिफाई करके लिखा है y1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर का जो अंडर की मैंने वैल्यू रिप्लेस करी है जो कि 1/2 है। अब कर्ली एफ कर्ली वाई प्राइम निकालेंगे तो ये जो इसका पावर है सामने आ गया और अंदर जो टर्म है वो एज इट इज पावर से एक कम जो कि -1/2, और ये जो y प्राइम स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो 2y प्राइम आएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो आपके पास फाइनल क्या आ गया, y प्राइम डिवाइड बाई √1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर आ गया। तो कर्ली f डिवाइड बाई कर्ली y प्राइम की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अब क्या कर लेंगे आप, कर्ली f डिवाइड कर्ली y प्राइम और कर्ली y डिवाइड बाई f डिवाइड बाई कर्ली y, ये आप आयलर इक्वेशन में पुट करें। तो मैंने पुट किया यहाँ पे, आयलर इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, क्योंकि कर्ली f डिवाइड कर्ली y आपके पास 0 है। अब यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है इसका जो ना आप डिफरेंस है डेरिवेटिव 0 आ रहा है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटी इटसेल्फ एक कांस्टेंट है। ठीक है, जब भी कोई क्वांटिटी का जो डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाता है तो वो क्वांटिटी इटसेल्फ क्या हो जाता है, कांस्टेंट है। तो मैंने इस टर्म को कांस्टेंट लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक चीज है कि y प्राइम डिवाइड बाई 1 प्लस वाई प्राइम √1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर। अब वाई प्राइम इधर वेरिएबल है, लेकिन इसका जो है ना वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, तो ये वेरिएबल नहीं, ये भी कांस्टेंट है। तो वाई प्राइम भी क्या है आपके पास, मस्ट भी कांस्टेंट, तो वाई प्राइम भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसको मैंने कोई कांस्टेंट m नाम दिया। ठीक है, अब वाई प्राइम को आप लिख सकते हैं डिवाइड बाई डी एक्स जो कि m के बराबर है। अब यहाँ से आप dx को m के साथ मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड बाई m dx आ गया आपके पास। आप इंटीग्रेट कर ली इसको। ठीक है, इंटीग्रेट किया तो आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये c जो है ना इंटीग्रल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन तो आप सब फेमिलियर है। ठीक है, जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है आपको, हमने मिनिमाइज करना था। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना था जो कि हमने निकाला, एक क्या गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। अब यहाँ पे m और c कांस्टेंट है, इनको आप कैसे निकाल सकते हैं, जब आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन हो तो हम m और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, आप आ जाए ऊपर ग्राफ में। ठीक है, यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट 1 का आपको x1 और y1 की वैल्यू और x2 और y2 की वैल्यू अगर गिवन हो तो आप इजीली जो है ना m और c की वैल्यू, दो इक्वेशन आएंगे उनको आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और m यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इक्वेशन जो है ना क्या बता रहे हैं, द वैल्यूज ऑफ m and c कैन बी फाउंड बाय इनिशियल कंडीशन इफ गिवन वेयर m इज द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, अब इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन आपके पास दो हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये x के लॉन्ग ये कोई स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जो हमने अभी निकाला, ये जो ds है ये भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसमें फर्क आप कर ले, इसका स्लोप 0 है, इसका कोई स्लोप है। अब जो हमने निकाला इसका कोई ना कोई स्लोप होगा। ठीक है, m की कोई वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि जब इनिशियल कंडीशन आप पुट करेंगे तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो